व्यवस्था उनकी चली नहीं होगी, वो तो हो जाना, उनको पूछो। देखो मैंने तो गलत करने का कहा नहीं, मेरी किससे बात है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना। और आरपीएससी के अंदर एक खाली पद को बर्खास्त करना भी कटा रहा, बर्खास्त भी नहीं किया, जो आरपीएससी की बदनामी हुई है। तो सरकार को चाहिए पहले 2-3-4 महीने डेंट पेंट करके उसको रेडी करे, तैयार करे। तो हमारे पास सूचना आज या कल 15 दिन ऐसा हमें संदेश मिला है। निश्चित रूप से एसआई भर्ती को हम रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे। सरकार के मंत्री और प्रदेश सचिव स्थित करने की बात कह चुके हैं, जूस खिला दिया, मिठाई खिला दी, बच्चों को ये कहा कि आप जाओ, और 10 दिन से बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, उनके झांसे के अंदर आ गए। तो या तो ये है कि भजन लाल जी के सामने इनकी डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और विधायक में कोई औकात नहीं। और ज्यादातर अभ्यर्थी किसान के बेटे और कृषि मेरे पास है, ये किसान मेरे पास, इसलिए मैं इसको देखते हुए सिर्फ ट्वीट करना, पायलट पता करता गहलोत ने किया कि नहीं किया, उसका ट्वीट अभी वो कर देते हैं। अब तो दोनों मिल भी लिए ना आपस में। आरपीएससी का पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाओं को रोको। अब क्या हो गया 1.5 साल के अंदर? आखिर ये कनेक्शन जो जानना चाहते हैं लोग, आखिर कौन सा कनेक्शन है जिससे भर्ती रद्द नहीं हो रही है? और हम उनकी शंका ये भी है कि आरपीएससी इतनी जल्दी एग्जाम क्यों करवा रही है? देखिए, अरेस्टमेंट से को जो 24 का अरेस्टमेंट है, इसको पोस्टपोन करने के लिए लगातार राजीव गेट पे सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर नौजवान धरना दे रहे हैं पिछले कई दिनों से। मेरे से मुलाकात की यहाँ पे धरना स्थल पे, और आज सुबह एक डेलीगेशन अरेंजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संगठित करें। छात्र छात्राओं का प्रतिनिधि मंडल मेरे आवाज से मुझसे मिला, और मैंने दोनों डिप्टी सीएम, आपके आरपीएससी के चेयरमैन युवा साहू, चीफ सेक्रेटरी सुदाम सुपन और कई लोगों से दूरभाष से बात की, और हमने कहा कि इस एग्जाम को पोस्टपोन करो। 23 की प्रक्रिया अभी अधूरी है, और जब तक 23 की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, चॉइस कराने की आपको जल्दी क्यों है? चॉइस नहीं होना चाहिए। जिस चेयरमैन को आपने भेजा उस सुलझावी व्यक्ति है, ऑनेस्ट है, लेकिन उसको अपनी एक बार जाजम जमाने दो, क्योंकि पहले सारा भ्रष्ट तंत्र मौजूद है वहाँ पे। तो एक व्यक्ति सारा काम कैसे करेगा, इसलिए समय इनको दो। बाकी मेंबर ये भंग हो जाए, एक बार सरकार से हमारी मांग है। और आरपीएससी के अंदर एक खाली पद को बर्खास्त करना भी कटा रहा, बर्खास्त भी नहीं किया, जो आरपीएससी की बदनामी हुई है। तो सरकार को चाहिए पहले 2-3-4 महीने डेंट पेंट करके उसको रेडी करे, तैयार करे। प्रधानमंत्री से हमने मिलने का समय मांगा, और हमारे पास ऐसी सूचना है कल जो गुजरात के अंदर ये परसों त्रासदी हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा दिल्ली का जो सिस्टम है, और हम भी इस मामले के अंदर ज़्यादा पीछे नहीं करें, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आज शाम को सुबह तक हमारे पास समाचार आ जाएगा। प्रधानमंत्री खुद मिलते हैं या किसी बड़े मंत्री की ड्यूटी लगा थी इस मामले में हमसे वार्ता करने के लिए, जो भी बात करेगा वो प्रधानमंत्री की तरफ से करेगा। तो हमारे पास सूचना आज या कल 15 दिन ऐसा हमें संदेश मिला है। निश्चित रूप से एसआई भर्ती को हम रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, और आरएस आगे बढ़े 24 की, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो नौजवान बच्चे धरने पर बैठे उनका फर्स्ट ग्रेड भी आगे बढ़े। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 2 मुख्यमंत्री, 40 विधायक, सरकार के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्थित करने की बात कह चुके हैं, जूस खिला दिया, मिठाई खिला दी, और बच्चों को ये कहा कि आप जाओ, और 10 दिन से बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, उनके झांसे के अंदर आ गए। तो या तो ये है कि भजन लाल जी के सामने इनकी डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और विधायक में कोई औकात नहीं, या तो ये है इतना भारी अंतर करे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि भजन लाल जी नहीं चाहते किसी दूसरे मार्ग चाहे और मेरे से सीधा कांटेक्ट करे। इसलिए तो आयु के गेट में मैं नहीं गया, मैं चाहता हूँ फिर कहते हनुमान जी आगे तो मत तरफ करो। मैं मेरे ही से आंदोलन के अंदर की बात कर रहा हूँ। आज मेरे घर पर जब आए तो आज क्योंकि मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है, एडमिट कार्ड भी आज जारी हो गया, लेकिन सरकार के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चेयरमैन से जब बात की और चीफ सेक्रेटरी से बात, उनका फुल कमीशन की मीटिंग सोमवार को रखी है, और उसके अंदर हमें निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान का नौजवान इन आरएस चॉइस अभ्यर्थियों के साथ है, प्रेसिडेंट के अभ्यर्थियों के साथ है, ऐसा ही भर्ती रद्द कराने को लेके, और आरपीएससी पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए, पेपर माफियों को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए राजस्थान का नौजवान शहीद स्मारक पे 55 दिन से ज्यादा का समय हम बैठे। जल्दी दिल्ली से हमारे पास सूचना आ जाएगी, और हमारा डेलीगेशन दिल्ली का मिलेगा। तो राजस्थान सरकार की जो कारगुजारी है वो भी उनके सामने बताएंगे किन वादों को लेकर सरकार के अंदर आए थे और कैसे बदल सकते हैं। और आपकी सरकार का पूरा तंत्र आरएस का एग्जाम पोस्टपोन करना चाहता है, और भजन लाल जी जीत बैठा है कि मैं नहीं करता। ये तो अति हो गई भाई, कहाँ जाएगा व्यक्ति, किसके पास जाएगा? तो कल को भजन लाल जी कहते हैं मैं तो पानी बंद कर दूंगा, बिजली बंद कर दूंगा, मानेंगे नहीं किसी, फिर क्या करोगे आप लोग बताओ मुझे। तो
तो लड़ना होगा और लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। आशंका है अभ्यर्थियों को कि कहीं देखिए RPC मुझे भी ऐसा लग रहा है आरपीएससी के अंदर दूसरे पेपर लीक की घटना हो 18 और 21 के पेपर की जो मेंस की कॉपियां बाहर आई उनमें बड़ा चढ़ा के नंबर दिया आरपीएससी अपनी गलती मानी। मुझे लग रहा है कि नए जो चेयरमैन है वो सत्य मजबूत है। कहीं पुराने जो मेंबर जिसमें कई जातिवादी कीड़े भी बैठे हैं पुराने मेंबर और स्टाफ ने मिलकर कोई सौदे तो नहीं दिए पेपर के कि जल्दी से करा के अपना काम निकालो बदनामी इनकी हो जाएगी। ऐसी भी बू आ रही है इसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कल जब किरोड़ीलाल मीणा से मिले थे अभ्यर्थी तब उन्होंने कहा कि मैं हूं ना, आज रात का तो डॉक्टर साहब खुद ही रद्द क्यों नहीं कर देते अपना वाले लेटर बैठो कृषि विभाग वाले उसमें नहीं हो सकता भाई सरकार का मंत्री अगर लिख के दे दे कि मैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा रद्द करता हूँ पता तो लगे उसका चलेगा क्या लेटर एक बार उपयोग करना चाहिए। मैं तो मेरे वहाँ सरकार नहीं है फिर भी चलाता ही हूँ मेरी तो चलानी पड़ेगी भाई कैसे कैसे नहीं चलाना लोग नहीं आएंगे। तो डॉक्टर साहब को देरी नहीं करनी चाहिए ये कहता कि मैंने कर दिया मतलब हो गई मेरी प्रधानमंत्री से बात वैसे भी कहता रहता हूँ कि मैं अभी PM से मिला अमित शाह से मिला नड्डा जी से मिला तो वातावरण तो बनाते ही सारा और कल गए भी थे तो डॉक्टर साहब को खुद ही इसको कैंसिल कर देना चाहिए। RS ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है और आपको उसके एक चीज लिख के कैंसिल करते हैं कि मैं कृषि मंत्री हूँ और ज्यादातर अभ्यर्थी किसान के बेटे और कृषि मेरे पास है ये किसान मेरे पास इसलिए मैं इसको देखते हुए हो जाएगा। जब RS मेंस एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा आपको उम्मीद है ये सरकार भर्ती रद्द करेगी आपकी? इसमें तो मैं बैठ रहा हूँ ना वहाँ मैं बैठा नहीं गया आयु पे सुनो मिलकर मैं जब बैठ रहा हूँ रद्द करा के ये तो ऐसा ही भर्ती भी रद्द हो जाएगी आरपीएससी का पुनर्गठन भी हो जाएगा। हमारे संघ का परिणाम है कि ईमानदार चेयरमैन रह जाए नहीं तो कोई छोटा चला जाता क्या करता है बताओ मुझे और पुनर्गठन भी कराएंगे। अब हमारे पे छोड़ो 1-2 दिन वेट करेंगे दिल्ली कूच करेंगे हम लोग ठीक है फिर भजनलाल जी की भी पोल पट्टी खुल जाएगी सारी। एक ये भी अजीब विडम्बना है सर के व्यक्तियों को विज्ञप्ति के लिए अनुरोध करना पड़ रहा है। सारी विडम्बना ही है राजस्थान में और है क्या बताओ मुझे कांग्रेस विडम्बना बीजेपी विडम्बना तीसरे को वोट डाल नहीं रहे हो तो जेलो सारे लोग तो झेलना ही पड़ेगा भाई सर। RS में भी दोनों सरकारों में आंदोलन का करवाने देखिए कांग्रेस तो अभी मेरे को लग रहा है कम्फर्ट मोड के अंदर सिर्फ ट्वीट करना पायलट पता करता है गहलोत ने किया कि नहीं किया उसका ट्वीट आती वो कर देते हैं अब तो दोनों मिल भी लिए ना आपस में तो मेरे को लगता है कांग्रेस के अंदर एक आराम है तो कांग्रेस वाले सड़क पर नहीं लड़ते और उनके बाद लोग भी नहीं खड़के की मीटिंग कराई तो 3000 की संख्या आई तो लड़ाई लड़े काम लड़ाई लड़ने के लिए संख्या थी तो संख्या कांग्रेस में नहीं क्योंकि 3.5 साल से बाकी लोग इनकी हमें नहीं जाना चाहिए इनको भी देखा ये सारे घोटाले अपने कांग्रेस टाइम के ही है। बीजेपी तो इनको भुना के सत्ता में आई थी और बीजेपी भी उनसे मिल ली चोर मुंह से रे भाई। लेकिन सर पहला आंदोलन देखा है जिसमें बिना कोई जूस पिलाए मिठाई खेल खुद खाकर बोले कि आप अनशन तोड़ दो। ये अब कोरोना के बाद चेंज हो गया ना पहले तो मिठाई खिला के तोड़वाते थे अब खुद खा के तोड़ रहे हैं नया ट्रेंड चला जैसे कई लोग छापा खुद ही बांध देते हैं बंधना किसी और को होता खुद ऊपर रख लेते हैं देखा मैंने बोलते रहता हूँ। के आश्वासन के बाद निर्णय नहीं बताइए। अरे प्रदेश देश को मान कौन रहा है अपन नाम ले रहे हैं बार बार भजनलाल जी को नहीं समझते उसको अगर समझते तो मदन राठौड़ को इस मामले में बोलना चाहिए प्रदेश देश वो है उनको गुस्सा आना चाहिए इस बात पे उनको धमकी देनी चाहिए इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे उनकी जवान। अब एक बात बताओ कि अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो 40 विधायक 2 मुख्यमंत्री और जिनका नाम ले रहे हो आप मंत्री कृषि मंत्री और मदन राठौड़ ये बेरोजगार हो जाएंगे खाली हो जाएंगे गलती से भी कोई इनको कागज नहीं देगा कि कागज दे दिया तो वही होगा जो RS वालों के साथ हुआ तो इनकी एक साथ इतने लोगों की दुकान भजनलाल जी बंद कर देंगे। बच्चों ने बाकायदा वहाँ पर पूरे अपने एप्लीकेशंस लगा रखी है सारे नेताओं को जितनी एप्लीकेशन दे रखी है और अब वो कह रहे हैं कि हमने अपने पिता तुल्य समझा था मदन राठौड़ को लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करवा पा रहे और अमर जवान ज्योति जैसी जगह पर हमारा अनशन तुड़वाया और आज भी वही स्थिति है। क्या लग रहा है? तो देखिए मदन राठौड़ जी जब मैं रात को मैं मेरे घर गया तो मदन राठौड़ 1 मिनट आगे मेरे और मुझे मिल भी जाते राम मेरे को गाड़ी मैंने कहा राठौड़ साहब आपकी इंसल्ट हो रही है और आपको करना चाहिए मैं करवा रहा हूँ मुझे नहीं करा कि मैं रद्द करवा दूँगा हो सकता है उनकी चली नहीं होगी वो तो हो जाना उनको पूछो देखो मैंने तो रद्द करने का कहा नहीं मेरी किससे बात है मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना मैं कह रहा हूँ ये सॉरी पोस्टपोन होना चाहिए तो मैं कह रहा हूँ तो लाखों RLP के कार्यकर्ता जवान करेंगे RS को न्याय मिलना चाहिए इनका एग्जाम आगे बढ़ना चाहिए फर्स्ट ग्रेड का भी आगे बढ़ना चाहिए। भजनलाल जी आपके किससे कुंठा रखता है किससे दिक्कत हो
किस नेता से दिक्कत है, किसके बयान से दिक्कत है, तो वही बता सकता है। या तो ये चाहते हैं कि डिप्टी सीएम प्रोटेस्ट मोने साबित हो, मैं ही हूँ सर, ताकि आइंदा जो ऐसा बयान और चिट्ठी नहीं लिखे, उसका मामला उनका विषय बन जाएगा। उनको बिना पूरी चिट्ठी कैसे लिखे? क्या कहीं कांग्रेस राज में जो हुआ आपसी नेताओं की फूट बीजेपी के राज में कोई आपको ऐसा है कि 100% हो रखी है, किसी भी वक्त गड़बड़ तैयार जोरों पर। चुड़ैल मीना कह रहे हैं कि आप सुबह नहीं आते, रात को वहाँ रुकते नहीं है इस भर्ती यहाँ पर ऐसे में, लेकिन आप कुछ देर के लिए आते हो और अपनी बोलते हैं कि डे नाइट धरना बना रखा है। देखो आप भी आओ ना, तो एक काम करो ना, आप तो 4 दिन से चले गए थे, आप 3 आदमी जाते थे, तो जाते जाते यहाँ के बच्चों को ले जाते साथ में धरना खाली नहीं बैठे, इनको पूछो कितने दिन, अरे भाई कहाँ गए हो, जोड़ी जरूरलाल जी जब आते थे कितनी गाड़ियाँ लेके आते, ईमानदार से बताओ, अकेले आते थे, भाई अंदाज लगा लो, नहीं लेके आता हूँ, हम 11-12 बजे तक रहे थे, दिन भर बैठ रहते हैं, 1 लाख लोग आ तो गए होते, डॉक्टर साहब को हनुमान जी जितने बड़ा आंदोलन करके दिखावा, आपने किया होगा सीमेंट वो कुछ 40 साल पहले की बात है, जब आप जवान, अब छोड़ो, मेरी क्या ऑन करो, मेरे एक आवाज में 1 लाख आ जाते हैं, आपके नहीं आएंगे, अब गया करना। सरकार में कुछ नहीं होते हुए भी राजेंद्र राठौड़ की बहुत चलती है, आपसे भी अच्छे रिश्ते हैं, राजेंद्र राठौड़ को आप चाहते हैं कि यहाँ पर बुलाओ? अच्छे रिश्तों का आपको कैसे मैं तो सबसे अच्छे रिश्ते हैं, तो वसुंधरा जी रिश्ते खराब है, तो मैंने कभी उनसे बात करी नहीं, और अभी भजनलाल जी से खराब है, 1.5 साल से उनसे बात नहीं करी, इनसे खराब। और ये काम होते ही अच्छे हो जाएंगे। मैं कोई इसके अंदर उनकी पार्टी में दावेदार नहीं हूँ, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं, रिश्ते अच्छे होते तो फोन उनको भी करते, पर तुमने फोन करने में मेरा क्या जा रहा था। ये तो बीजेपी पार्टी का पूरा सिस्टम जब ये कह रहा है कि RS एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, तो क्यों नहीं हो रहा है? और बीजेपी ने जब कमिटमेंट किया, जिस पोस्टर के अंदर वसुंधरा राजे, राजीव राठौर, सतीश पूनिया, CP जोशी की फोटो थी, और ये रोज नारे लगाते थे, गिरफ्तारी देते थे कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो, RPC का पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाओं को रोको। अब क्या हो गया 1.5 साल के अंदर? आखिर ये कनेक्शन जो जानना चाहते हैं लोग, आखिर कौन सा कनेक्शन है जिससे भर्ती रद्द नहीं हो रही है, और हमें प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगना पड़ा। आपके इलाके के लोग ये भी कह रहे हैं कि नागौर की तरफ भी शक्ल आकर के देख लो, आप सिर्फ जयपुर बैठे दो। 8 तारीख को था, जब आपको पता नहीं 25,000 लोग आए थे, और मैंने ट्वीट कर दिया 7 तारीख को, ज्यादा मतलब 1 लाख आ जाते हैं। नागौर मेरे साथ ही था, गाड़ियों में आगे मैं बैठा हूँ ना, 2000 लोग आसपास घूम रहे हैं। फिलहाल भी कुछ लोग लगातार हमारे लाइव पर यही कह रहे हैं कि हमारे विकास के लिए भी सोच लीजिए, वो सिर्फ सोचा है, वहीं पर जाकर के मत बैठिए। था कहाँ इनको पता है बच्चों को, इनको सिखाया किसने लड़ना, कौन इनको लाए, पहले तालाबों का पानी पी बीमार हो जाते थे, पता है इनको सारा। नागौर में किसने विकास कराया, कौन दिल्ली से लाया, किसने नागौर का सम्मान देश में बढ़ाया, और अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब इनको जानकारी कम है, इसलिए कर रहे हो। इनको भी चाहते हो और जानकारी बढ़ाए। तब अब नागौर का विकास हो चुका है, नागौर का तो हो ही रहा ना विकास क्या है। नागौर तो नेतृत्व कर रहा है देश के अंदर, यूथ के आंदोलन का, अग्निवीर का आंदोलन किया नागौर सांसद ने। जब किसानों के लिए सत्ता छोड़ी तो नागौर का सांसद था, कोई कर रहा है लड़ाई, जितना मेरे में करंट है उतना पूरे नागौर जिले के अंदर नहीं, ठीक है ना। मेरे और वो 80 की स्पीड चल रहा है, 140 चल रहा है, इसलिए किलोमीटर के अंदर नागौर वालों ने 300 रुपये हरा दिया। उनको कहना चाहता हूँ करंट की ओर लेना करो भाई, समय लगेगा, मेरे जैसा करंट नहीं। ठीक है, धन्यवाद।